ये मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने, ये मेरे भी इंडियन भाई लोगों, कसम से पाँव पड़ जाऊं, क्या करूं तो करूं क्या। भाई तुम लोग मानोगे या नहीं मानोगे, मुझे एक लाइन में बता दो, साला पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल है, खुशी का मतलब समय चल रहा है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। ये मतलब नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जीत जाएगा, ना 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 ना, ये हमें भी पता है कि पाकिस्तान ने हारना ही है, लेकिन यहाँ पर खुशी का माहौल इस वजह से कि फाइनली इंडिया से मैच होगा, पैसा ही पैसा होगा, और दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करेगी, दुनिया हमें देखेगी कि यार इंडिया पाकिस्तान तो मैचेस खेल रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। वहीं पर इंडियन पब्लिक जो है वो अब तक नहीं मान रही, हालांकि इंडियन पब्लिक की तरफ से, या आप जो भी बोलोगे, गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया, इंडियन पब्लिक की तरफ से जो है वो बीसीसीआई ने अप्रूवल दे दिया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, एशिया कप वाले बिल्कुल तैयारी में है, लेकिन इंडियन पब्लिक का जो प्रेशर है वो इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर हम ये कह सके कि यार इंडियन पब्लिक एग्री कर गई है कि मैच होना चाहिए, जहां पर भी देखते हो यही कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रेशर में है। यार मुझे नहीं समझ रहा कि लोग पाकिस्तान के मामले में अपनी गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मोदी साहब की ऐसी की तैसी कर रहे हैं कि मोदी जी ने परमिशन दी तो दी कैसे, बीसीसीआई ने परमिशन दी तो दी कैसे, क्योंकि देखो बीसीसीआई के अपने हाथ में नहीं है पाकिस्तान से मैच खेलना, उनको भी गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती है। और ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज आकाश चोपड़ा वगैरह इन सब ने बोला कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़े, तो गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दे दिया, वरना उसके बगैर ये शेड्यूल अनाउंस ही नहीं हो सकता था। खैर इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं क्या हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया, और ये बात कहनी है यूएई के क्रिकेट बोर्ड की कि जब ये शेड्यूल अनाउंस होता है उससे पहले सारे मामला तय हो चुके होते हैं, स्पॉन्सरशिप के, ब्रॉडकास्टिंग के, अप्रूवल के सारे हो चुके होते हैं, उसके बाद ही शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान से खेलने के ऊपर आमादा है, विच मीन्स के राजी है कि हम मैच खेल लेंगे, कोई बात नहीं, तभी शेड्यूल अनाउंस हुआ। जबकि अब इंडियन गवर्नमेंट की ये चाल भी हो सकती है, ये भी आपको बताऊं, ये उनकी बहुत बड़ी चाल हो सकती है, क्योंकि वो सोच सकते हैं कि भाई हम तो अप्रूवल दे देंगे, जिस तरह वर्ल्ड लेजेंड्स लीग जो थी उसके अंदर भी हमने अप्रूवल दे दिया कि भाई चलो कोई। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भूतिया बना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान को भूतिया बना रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन लिया ही नहीं है। इंडियन पब्लिक की सुने तो इंडियन पब्लिक कहती है कि भाई एल पे चढ़ जाओ तुम लोग, हमको खेलना ही नहीं, हम तो मैच से आधा घंटा पहले मना कर देंगे। यार ये कोई बात है, मना करना है तो फिर सीधा सीधा पहले से ही मना करो, ताकि हम अपनी खुशी को कंट्रोल करें, हम अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम बोलेंगे चलो यार इंडिया वाले नहीं खेल रहे, उसके बगैर गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन हमको खुशी देने के बाद हम हैप्पीली यहाँ पर खुश है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, इंडियन गवर्नमेंट मान गई है। लेकिन पब्लिक को कैसे मनाओगे माथुर साहब? मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, यहाँ पर 80% पब्लिक ऐसी होती है जो कहती है इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं पोल भी लगा दूंगा, आप लोग जाकर पोल भी सिलेक्ट कर लेना। अब मुझे बताओ, मैं पाकिस्तान से हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन आखिर इंडियन पब्लिक यार अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाने को तैयार है, वो कहते हैं इंडिया से मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, तो फिर उनके प्लेयर्स के ऊपर क्या प्रेशर नहीं होगा? क्या उनके प्लेयर जो है वो इस टाइम के ऊपर दिमाग से नहीं खेलेंगे कि भाई ये हम देखो, हमको अगर अपना क्रिकेट चुनना है कि अपना देश चुनना है, प्लेयर क्या ये डिसाइड नहीं करेंगे? क्योंकि देश के अंदर है जनता, और जनता कह रही है पाकिस्तान से मत खेलो, तो फिर इसीलिए तो यहाँ पर हरभजन सिंह, शिखर धवन और ये सब लोगों ने पाकिस्तान से मना किया कि भाई अगर हमने यहाँ पर मैचेस खेल लिए WCL में, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे इंडियन लोगों को, पब्लिक को। तो मेन मुद्दा ही ये से शुरू होता है, और यहां से इंडिया और पाकिस्तान का जो है ये मामला बड़ा खतरनाक चालू हुआ है कि अब WCL के अंदर जो लेजेंड्स प्लेयर है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान का। लेकिन अगर ये यंग प्लेयर्स ने नहीं किया बॉयकॉट, ये यंग प्लेयर्स कहते हैं कि भाई हम जो है वो खेलेंगे, तो फिर क्या पब्लिक इनका बॉयकॉट नहीं करेगी? फिर लोग सूर्य कुमार यादव को या अभिषेक शर्मा, अगर मैच हो जाते तो पहले तो देखो, मैं चाहता हूं ये मैच हो जाए, और शेड्यूल के मुताबिक भी ये मैच होने लगा है, लेकिन भरोसा नहीं है मुझे। अगर यहाँ पर WCL के अंदर एक दिन पहले मना किया जा सकता है कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेल रहे, तो क्या एशिया कप में नहीं, क्या उखाड़ क्या लेंगे एशिया कप वाले? चलो इंडिया मना करता है, मैं आपको ये बताऊं क्या उखाड़ लेंगे एशिया कप वाले? लाइफ टाइम बैन लगा देंगे। वो एशिया कप पे पैसा तो वैसे ही नहीं लेते, वो कहते बैन करना है बैन करो, जो करना है करो। यहाँ पर एशिया कप के जो चेयरमैन हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो हैं पाकिस्तान के मोहसिन रजा नकवी साहब। लेकिन उनको अगर यहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई हम नहीं खेल रहे, जो करना है कर लो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का तुम लोगों ने एशिया कप करवाना है नहीं करवाना, या फिर वो कहते हैं कि भाई हम एशिया कप नहीं, पाकिस्तान से नहीं खेले, तो फिर मोहसिन रजा नकवी क्या करेगा? बाकी मैच से बॉयकॉट करवा देगा इंडिया का। इंडिया वालों को क्या, वो बस्ता उठा के घर आ जाएंगे, आगे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज कर लेंगे, उनकी पूरी की पूरी सारी इनकम बराबर हो गई।
जो ब्रॉडकास्टर्स की या स्पॉन्सर की जो इनकी पार्टनरशिप होगी वो सारी उनको वहां से मिल जाएगी। तो पैसे के मामले में तो हम इंडिया को बिल्कुल, वो कहते हैं कि आटे में नमक जितना बराबर भी ठेस नहीं पहुंचा सकते। उनके पास पैसा कमाने के इतने रास्ते हैं कि हम सोच नहीं सकते कि वो कहां कहां से पैसा कमा सकते हैं। बाकी जहां तक बात है एशिया कप की, तो एशिया कप इंडिया वाले खेलते इसीलिए ताकि जो छोटी कंट्रीज हैं उन तक पैसा पहुंच सके, उनको अच्छा फायदा मिल सके। लेकिन जब यहां पर बात अपनी कंट्री की आएगी तो वो कहेंगे कि भाई पहले हमारा देश है, उसके बाद नेपाल, ओमान, हांगकांग, यूएई या बाकी जो छोटी टीम है वो सारी अलग साइड में, पहले हमारा अपना भारत देश है। तो वो अपने देश को पहले प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद जो है वो अप्रूव करेंगे पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं खेलना। हालांकि मैं फिर आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल मिल चुका है। गवर्नमेंट ने बोला है कि जाओ मजे करो, खेलो, जीत के आओ। और ये भी मैं आपको बता दूं, जीतना इंडिया नहीं, अगर मैच हो जाता है, मैं ये चाहता हूं कि मैच हो जाए, जीतना इंडिया नहीं है, लेकिन रोजाना नई से नई खबरें निकल के आती है। अब ये जो यूएई के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, आई थिंक क्या नाम है इनका, नसीब वसीब, मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका, इनसे जब इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई देयर इज नो रिस्क इन इंडिया पाकिस्तान मैच विल बी हैपेंड एंड देयर इज नो सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल, यानी कि हमें ज्यादा सिक्योरिटी देने की भी जरूरत नहीं है। ये बड़े तमीज से, ये इंडिया पाकिस्तान जब इंडिया में पाकिस्तान में बैठे होते हैं एक दूसरे से झगड़ते हैं। इंग्लैंड में जाकर देखो, एक कमरे के अंदर जो है ना 6-6 बंदे सोए होते हैं, 3 इंडियन होते हैं, 2 पाकिस्तानी होते हैं, 1 बांग्लादेशी होता है। बोला ये इनके ऐसे आपस में ताल्लुकात अपने अपने मुल्क में रह के बनते हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, वहां इंडिया पाकिस्तानी एक ही है भाई, एक ही है। तो आप सोचो कि भाई जब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिसने ये सारी तैयारी करनी है पूरा, उस बेचारे को उसके ऊपर क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा कि भाई इंडिया ने तो एल दिखा दिया, वो तो नहीं खेलने को तैयार। वो बोलेगा यार मैंने इतना पैसा लगाया, कपड़े नए सिलवाए हैं, जूते नए सिलवाए हैं, इस्त्री करवाई है मैंने, कपड़े हैं खाम खा में, तुम लोगों ने परफ्यूम नया लिया मैंने, और तुम लोग कह रहे हो क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो इससे यूएई को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यूएई अपनी तैयारियां कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर। उनके यहाँ पैसे का बड़ा जो है ना मसला है, वो पैसे को कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना चाहते हैं, और उनकी फट जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ। और पाकिस्तान के भी साथ में, पाकिस्तान क्रिकेट का भी अब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ। लेकिन अगर मैच हो जाता है तो इंडिया भी खुश, यूएई भी खुश, पाकिस्तान भी खुश। आई मीन इंडिया खुश नहीं होगा मगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन जो इंडियन पब्लिक है ये बहुत खतरनाक लोग हैं यार। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरी फट जाती है जब भी मैं इंडियन पब्लिक का रिएक्शन देखता हूँ, या जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरे सामने कोई इस तरह की रील आ जाती है कि अमेरिका क्या कहता था, मेरी फट जाती है। मैं कहता हूं भाई आजकल तो अमेरिका भी, यकीन करो, वो लानत पड़ी हुई है उस बेचारे के ऊपर भी। अमेरिका खुद लानत में पड़ा हुआ है, अमेरिका के खुद कंगले हुए पड़े हैं, अमेरिका तो खुद इस टाइम पे माँ बहन उनकी एक हुई पड़ी है, और हम यहाँ पर बैठ के यहाँ पर इंडिया के साथ मैचेस करने के चक्कर में है। तो भाई इंडिया तो अमेरिका को नहीं छोड़ रहा, वो पाकिस्तान को पता नहीं क्या कैसे। मैं हैरान हुआ था, हैरानी वाली शॉकिंग बात थी कि भाई कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो अप्रूव हो गया, कैसे पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने के लिए इंडिया वाले तैयार हो गए। ये तो बाद में मुझे जाके पता चला कि अच्छा ये है असल मामला। असल मामला यहां से शुरू हुआ। मतलब इंडिया का प्लान है कि हम मैच खेलेंगे, क्रिकेट मैच होगा, लेकिन हम एंड टाइम पे जाकर, आखिर में जाकर जो है वो मैच से मना कर देंगे। अब बताओ मेरे को, नहीं बंदा किधर जाए, क्या करे भाई। ये सिचुएशन जो जैसी बन जाती है तो मेरा दिमाग फट जाता है। मैं सोचता हूँ कि मर जाऊं, जीऊं, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। अभी भी ये वीडियो आप लोग के जो मैं पहुंचा रहा हूँ ये इसी बारे में है कि भाई इंडियन पब्लिक ठंडे हो जाओ, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, बस आप ठंडे हो जाओ, हाथ जुड़े हैं मेरे आगे आप, ठीक है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।